नमस्कार मित्रों, सभी दर्शक बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम राम के नाम की महिमा के चमत्कार के बारे में बात करेंगे। राम से बड़ा राम का नाम बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। श्री रामचंद्राय नमः। जिस किसी गृहस्थ ने यह मंत्र जपा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री रामचंद्राय नमः। भगवान श्री राम के नाम की महिमा के विषय में एक छोटा सा दृष्टांत आपके सम्मुख हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बाबा जी थे, अपनी कुटिया में राम नाम का भजन कीर्तन किया करते थे। बाबा जी के कुटिया के बगल में एक व्यक्ति का घर था। वह व्यक्ति बाबा जी के राम नाम कीर्तन भजन से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एक दिन झुंझुनाहट में वो बाबा जी के सम्मुख पहुंचा और बाबा जी से बोला, क्या बाबा जी आपको कुछ काम धाम नहीं है? दिन भर राम नाम का कीर्तन किया करते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा, राम नाम कीर्तन में जो आनंद मुझे मिलता है, जो आनंद की प्राप्ति मुझे होती है, तुम भी कीर्तन कर लिया करो, तुम्हें भी इस आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आओ बैठो, कीर्तन करो। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी मुझे तो कमाने आना पड़ता है, मैं बैठ के राम नाम का कीर्तन यदि करूं तो क्या आपका राम मुझे खाने के लिए भोजन देगा? महात्मा जी ने कहा, बेटा, राम नाम का भजन मैं निष्काम भाव से करता हूँ तो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था प्रभु कर ही देते हैं, तो तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे लिए भी भोजन की व्यवस्था ईश्वर की कृपा से हो जाएगी। उसने कहा, ठीक है बाबा जी, एक हमारी शर्त है, आज मैं भोजन नहीं करूँगा और देखता हूँ कि क्या आपके राम मुझे भोजन करा देते हैं। यदि आपके राम मुझे भोजन नहीं करा पाए तो आपको राम नाम का कीर्तन छोड़ना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा पहले भजन तो करो। अब बैठ करके उसने कुछ देर राम नाम का कीर्तन किया और फिर वहाँ से जाने लगा। वहाँ से जाने के बाद वह सोचता है यदि मैं घर पे जाऊँगा तो मेरी पत्नी या मेरी माँ मुझे भोजन तो करा ही देंगे। इसलिए ऐसा सोच करके वो चला गया जंगल में और जंगल में जा करके एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर बैठ गया और सोचने लगा, अब यहाँ मुझे भोजन कौन कराएगा। कुछ देर बीतने के बाद में उसी वृक्ष के नीचे आ करके एक बंजारों की टोली रुक जाती है। बंजारों के सरदार ने कहा, भोजन का समय हो गया है, अब यही जो है भोजन बनाया जाए, खाया जाए, उसके बाद तब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। भोजन बनाना शुरू हुआ। सारे व्यंजन बन करके तैयार हो गए। अच्छी अच्छी खुशबू उस व्यक्ति के नाक में जा करके पड़ने लगी, लेकिन वह व्यक्ति चुपचाप बैठा था कि भोजन नहीं करना है तो नहीं करना है। इतने में बंजारों के गुप्तचर ने आकर के बताया कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। बंजारों ने सोचा कि अब खाना नहीं खाना है, यहीं से छोड़ के भाग चलो, वरना डाकू जो है हमारा सारा धन सब कुछ लूट लेंगे। बंजारे तुरंत वहाँ से भोजन को छोड़ करके आगे बढ़ लिए। ठीक कुछ देर के बाद में डाकुओं की टोली वहीं पे आके रुकती है और सारे डाकू चौंक जाते हैं कि इतना ढेर सारा भोजन बना है और खाने वाला कोई नहीं है। उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई। तभी एक डाकू देखता है कि वृक्ष पे एक व्यक्ति बैठा है। डाकुओं के सरदार ने उसे नीचे उतारा और पूछा, यह इतना भोजन यहाँ पे कैसे बना है? क्या योजना है तुम्हारी? उस व्यक्ति ने सारा किस्सा सुना दिया कि एक बंजारे आए थे, यहीं पे उन्होंने भोजन बनाया था, तो उनको पता चला कि डाकू आने वाले हैं, इसलिए सारे भोजन छोड़ करके वो भाग गए। डाकुओं ने कहा, मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारी बात पर, यह भोजन तुम्हें पहले खाना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि आज हम तो प्रतिज्ञा किए हैं कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, इसलिए हम भोजन नहीं खाएंगे। तो जब उसने कहा हम भोजन नहीं खाएंगे तो डाकुओं के सरदार के मन में शंका हो गई कि जरूर इस भोजन में विष मिला हुआ है, यह व्यक्ति इसीलिए नहीं खा रहा है। डाकुओं ने बंदूक निकाला और उसकी कनपटी पर रख दिया। बोला कि भोजन खाते हो या गोली खाओगे? अब मरता क्या न करता। थोड़ा थोड़ा भोजन उसे सब खाना पड़ा और उसका पेट भर गया।
अब वहीं से सोच रहा है महात्मा जी के बारे में कि महात्मा जी ने कहा था कि आज आपको भोजन राम करा ही देंगे, और मैं यह प्रतिज्ञा करके बैठा था कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा। वो चुपचाप महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी के चरणों में गिर करके प्रणाम किया और बता दिया कि महात्मा जी, आज से भी मैं राम का भी भक्त बन गया हूँ, मुझे गुरु दीक्षा दीजिए और राम के नाम का मंत्र जाप की दीक्षा दीजिए। जय जय सिया राम। तो बंधुओं, श्री रामचंद्राय नमः। बहुत बड़ी महिमा है इस मंत्र की, आप भी जपिए, आपको भी लाभ होगा। जय जय सिया राम। नमस्कार।